नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पिछले करीब 2 साल से हमास के साथ लगातार हो रहे युद्ध के बीच अब इसराइल ने गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी कर ली है। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर की ओर से दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया है, जिसमें गजा पर नियंत्रण की जो योजना तैयार की गई है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है और हमास के साथ लड़ाई कैसे खत्म करनी है इसका ब्यौरा दिया गया है। लेकिन इसराइल के भीतर सरकार की इस योजना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इस्राएली सिक्योरिटी कैबिनेट ने जिस योजना को मंजूरी दी है उसमें सेंट्रल गजा के बड़े हिस्से, जिसमें गजा सिटी भी शामिल है, उस पर कब्जा करने और करीब 10 लाख फलस्तीनी नागरिकों को विस्थापित करने की योजना है। इस दौरान सेना उन इलाकों में भी जाएगी जहां बंधकों के होने की आशंका है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस्राएली कैबिनेट ने गजा पर नियंत्रण की जो योजना बनाई है उसमें कहा गया है कि इस्राएली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए गजा पर नियंत्रण की तैयारी करेगा। इसके अलावा युद्ध समाप्त करने के लिए 5 बिंदुओं पर काम करेगा। ये 5 बिंदु हैं: हमास का निशस्त्रीकरण, सभी बंधकों की जीवित अथवा मृत अवस्था में वापसी, गजा में विसैनीकरण यानी गजा को सेना के प्रभाव से मुक्त करना, गजा पर इसराइल का सुरक्षा नियंत्रण और फिर एक वैकल्पिक नागरिक सरकार का गठन जो हमास और फलस्तीनी प्राधिकरण के प्रभाव से मुक्त हो। इसराइल लंबे समय से इसकी योजना बना रहा है और एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम पूरे गजा पर नियंत्रण चाहते हैं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम गजा से हमास को हटाना चाहते हैं। हम गजा को हमास के आतंक से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू के गजा में इस नए सैन्य अभियान की योजना को लेकर सैन्य नेतृत्व ने ही चेतावनी दी है और इसराइल में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की योजना के खिलाफ इसराइल में पहले से ही काफ़ी विरोध हो रहा है और अब तो इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। स्थानीय मीडिया का कहना है कि इसराइल में भारी असंतोष है और लोग गुरुवार रात कई जगहों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। इसराइल की जनता नेतन्याहू के इस कदम के सख्त खिलाफ है और लोग चाहते हैं कि हमास से बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत की जाए, न कि गजा में रह रहे सभी फलस्तीनियों को भगाया जाए। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि सरकार कूटनीतिक या राजनीतिक समाधान निकालने के बजाय ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है, लोगों को जबरन वहां से भागने पर मजबूर कर रही है। इस नई योजना के कैबिनेट में पारित होने के साथ ही गजा में और ज़्यादा फलस्तीनियों के मारे जाने की आशंका बढ़ गई है। इससे इसराइल के और भी अलग थलग पड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। नेतन्याहू का कहना है कि इस योजना के तहत गजा को ऐसे नागरिक प्रशासन को सौंपा जा रहा है जो न तो हमास हो और न ही ऐसा कोई जो इसराइल के विनाश की वकालत करता हो। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो गजा को अपने पास यानी इसराइली नियंत्रण में नहीं रखना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम एक सुरक्षा दायरा चाहते हैं, हम इस पर शासन नहीं करना चाहते और न ही हम वहां प्रशासनिक निकाय के रूप में रहना चाहते हैं, बल्कि हम इसे अरब सेनाओं के हाथों में सौंपना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू की इस योजना को लेकर खुद इसराइली सेना और उसके चीफ ने ऐतराज जताया था। आम लोग तो इसके विरोध में हैं ही। इसराइल में हुए कुछ सर्वेक्षणों से ये बात सामने आई है कि ज़्यादातर इसराइली जनता बंधकों की रिहाई और युद्ध खत्म करने के लिए हमास के साथ समझौता करने के पक्ष में है। इसराइली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने नेतन्याहू से यहाँ तक कह दिया है कि गजा पर पूर्ण कब्जा करना एक ट्रैप यानी जाल में फंसने जैसा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़मीर ने चेतावनी दी है कि नई योजना के तहत फ़लस्तीनियों पर नए सिरे से होने वाले हमले से 20 बंधकों और तमाम सैनिकों के जीवन पर खतरा बढ़ जाएगा। इसराइल में उन बंधकों के परिजन भी इस बात से सहमत हैं कि हमास के साथ बातचीत की जाए, बजाय इसके कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। परिजनों का कहना है कि बंधकों की रिहाई की गारंटी का एकमात्र तरीका हमास के साथ समझौता है। लेकिन अपने ही देश में हो रहे विरोध के बावजूद नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट इस योजना पर इसलिए आगे बढ़ने की जिद पर अड़ी है क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना का विरोध नहीं किया है, बल्कि एक तरह से समर्थन किया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे और फैसला पूरी तरह इस्राएली सरकार पर छोड़ देंगे।
ट्रंप का ये रुख इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि कुछ समय पहले तक ट्रंप नेतन्याहू और हमास के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहे थे और नेतन्याहू से गजा में भुखमरी का संकट देखकर हाल ही में उन्होंने युद्ध खत्म करने की अपील भी की थी। ट्रंप के बदले रुख की वजह हाल ही में हमास की ओर से जारी एक वीडियो को बताया जा रहा है, जिसमें एक इस्राएली बंधक को अपनी कब्र के लिए गड्ढा खोदते दिखाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो ने ट्रंप को झकझोर दिया और फिर उन्होंने तय किया कि हमास के साथ इस्राएल का जो मन हो वो करे। गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना को सही और ज़रूरी ठहराते हुए नेतन्याहू और उनके सहयोगियों का कहना है कि हमास ऐसी व्यापक युद्ध विराम और बंधक समझौते की शर्तों पर तैयार नहीं है जिसे इस्राएल स्वीकार कर सके, इसलिए सिर्फ सैन्य दबाव ही हमास को झुकने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन इस्राएली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एयाल ज़ामिर ने चेतावनी दी है कि यह कदम बंधकों की जान को जोखिम में डाल सकता है। यही नहीं, सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि इस योजना की वजह से इस्राएल एक अलग ट्रैप में फंस जाएगा जहां उसे 20 लाख फलस्तीनियों की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।